हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोषनी सामल, शिशु दंत चिकित्सक आज आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। आमतौर पे जिंदगी पे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जिनके मसूड़ों से खून निकलता है या बहुत लोगों के मसूड़े जबड़े से दांतों से नीचे खिसक जाते हैं या बहुत लोगों के दांत ढीले हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। तो इन सब को हम कहते हैं पायरिया। पायरिया एक बहुत ही सामान्य बीमारी है जो कि लोगों में पाई जाती है और ये बीमारी ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा उम्र में होती है। 30 वर्ष से अधिक की आयु में ये पायरिया बीमारी पाई जाती है। 30 वर्ष से कम वर्ष के लोगों को पायरिया की शिकायत कम होती है। अगर वे अपने मुंह की साफ सफाई का ध्यान देते हैं तो उनमें पायरिया लगने की संभावना बिल्कुल कम होती है, लेकिन 40 से 50 की उम्र में पायरिया की बीमारी होती है। तो चलिए जानते हैं पायरिया क्या होता है। पायरिया दांतों मसूड़ों का ऐसा इंफेक्शन होता है जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया या कीटाणु की वजह से होता है और जो हमारे मसूड़े, दांत और हमारे मुंह की हड्डी को खराब कर देता है। पायरिया जो फैलता है हमारे मुंह में वो 4 चरणों में फैलता है। पहला चरण जिसको हम स्टेज 1 कहते हैं। पहले चरण में मसूड़े में इंफेक्शन हो जाता है, मसूड़े लाल हो जाते हैं और मसूड़ों में सूजन आ जाती है। दूसरा चरण जिसको हम स्टेज 2 कहते हैं, उसमें मसूड़े से खून निकलना शुरू होता है और मसूड़ों में इंफेक्शन होता है और मसूड़े में सूजन होती है। तीसरा चरण जिसको हम स्टेज 3 कहते हैं, इन केसेस में मसूड़े में से दांत हिलने लगते हैं और दांत ढीले होने लगते हैं और दांत पीले दिखाई देते हैं। चरण 4 जिसको हम स्टेज 4 कहते हैं, इसमें दांत हिल के गिर जाते हैं और हमारे मुंह में जो प्लाक और टाटर होता है वह जमा रहता है, जिसकी वजह से दांत हिलते हैं और दांतों के बीच में गैप आ जाता है और दर्द और हड्डी का गलना, हड्डी कम होना, मसूड़े का नीचे खिसक जाना, ये सब दिक्कतें रहती है। तो आइए जानते हैं कि पायरिया कैसे होता है। पायरिया के लिए मुंह में जीवाणु इन्फेक्शन करता है, जिसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं और मुंह में इन्फेक्शन होने के बाद हमारे मुंह में पीले रंग की चिपचिपी परत जमा होती रहती है जिसको हम प्लाक कहते हैं। उसके जमा होने से और कुछ समय के बाद वह कठोर हो जाती है और जिसे हम टाटर कहते हैं। तो प्लाक और टाटर के जमा होने की वजह से हमें पायरिया होता है। तो आइए जानते हैं कि पायरिया के क्या-क्या लक्षण होते हैं। पायरिया हमारे मुंह में बदबू करता है, हमारे मसूड़ों से खून निकलता है, हमारे मुंह से बदबू आती है, हमारे दांत पीले दिखते हैं, दांत हिलने लगते हैं, दांतों में तकलीफ होती है, मसूड़े गलने लगते हैं, मुंह की हड्डी कम होने लगती है, मुंह की हड्डी घिसने लगती है और मसूड़े दांत छोड़ देते हैं, दांत ढीले होने लगते हैं, हमारे मुंह में पॉकेट बन जाती है और मसूड़े में सूजन आ जाती है, मसूड़े का इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह में दर्द रहता है, बुखार रहता है। इस तरह की कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि पायरिया हमारे मुंह में क्यों होता है। जैसे कि मैंने बताया कि पहला जो कारण है पायरिया का वो है प्लाक और टाटर का जमा हो जाना। अगर हम नियमित रूप से मुंह की सफाई नहीं करते हैं और मुंह में प्लाक जमा होते रहता है तो उस वजह से पायरिया होता है। दूसरा होता है धूम्रपान करने से, स्मोकिंग करने से भी पायरिया का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति जिसको डायबिटीज है या शुगर की बीमारी है, उन केसेस में भी पायरिया का होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत लोगों में स्ट्रेस की वजह से, टेंशन लेने की वजह से भी पायरिया होने का खतरा रहता है और बहुत लोगों में ये जेनेटिक होता है। अगर किसी माता-पिता को पायरिया है, तो उनके बच्चे में भी पायरिया होने का खतरा रहता है। ये भारत में 47% लोगों को ग्रस्त करता है। तो चलिए जानते हैं कि इसका क्या इलाज कर सकते हैं। पायरिया का इलाज 3 तरीके से हो सकता है। पहला है घरेलू उपचार, दूसरा आप अपने दंत चिकित्सक को जाके दिखाएँ और तीसरा सर्जरी या ऑपरेशन करके। तो आइए जानते हैं एक-एक करके इसका उपचार। पायरिया ना होने के लिए हमें अपने दाँतों को स्वस्थ रखना पड़ता है। दाँतों की दिन में 2 बार सफाई करनी पड़ती है और दिन में 2 बार ब्रश करें और उसमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। वो टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है और दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मुँह की साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। रोज़ाना डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें
और मुँह की साफ-सफाई रखें। खाना खाने के बाद कुल्ला करें। हर 6 महीने में अपने दंत चिकित्सक से जाँच करवाएँ, अपना मुँह को दिखाएँ। तंबाकू का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें और अपनी कोई अगर शरीर में बीमारी है, डायबिटीज़ वग़ैरह उसको कंट्रोल में रखें। अगर आपके दाँत गंदे हो गए हैं, पीले हो गए हैं, तो बाकी दाँतों की नियमित रूप से सफाई कराएँ, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं। ये मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ और कभी-कभी दंत चिकित्सक को सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें वो मसूड़े को काट के अंदर से दाँतों की जड़ की सफाई करता है और दाँतों की भी सफाई करता है, जिसको हम रूट प्लानिंग कहते हैं। इस तरीके से पायरिया को खत्म किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो का सबसे ज़रूरी भाग जो है पायरिया का घरेलू उपचार। वैसे तो हमें अपने दंत चिकित्सक के पास जाके और सलाह लेके ही हमें अपने पायरिया का इलाज करना चाहिए। किंतु कई लोग जो होते हैं वो घर में भी इसका उपचार कर सकते हैं। घर में उपचार के लिए पहला पदार्थ जो आप उपयोग कर सकते हैं, हल्दी। हल्दी जो होता है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी का गुण होता है, वो इन्फेक्शन को कम करता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, कीटाणु के खिलाफ भी काम करता है। तो 1 चम्मच हल्दी में आप हल्का-सा नमक लेके और उसमें सरसों का तेल मिला के आप अपने मसूड़े में लगा सकते हैं। किंतु ये आपको शुरुआती चरण में ही करना होगा। जब आपका पायरिया बनने से पहले सिर्फ़ मसूड़े में इन्फेक्शन है, सिर्फ़ आपके जो मसूड़े हैं उनमें कीटाणु हैं, तब आप ये उपचार कर सकते हैं। तो दूसरा पदार्थ जो होता है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को भी आप अपने मसूड़े में लगा के और उसके पत्तों से नियमित रूप से आप अपने मसूड़े की साफ-सफाई कर सकते हैं। तीसरा है लौंग। लौंग का तेल भी आप अपने मुँह में लगा के मसूड़ों में लगा के रख सकते हैं, जो आपके दर्द को कम करता है और आपके मुँह में कम करता है और आपके मुँह से बदबू आनी बंद होती है। चौथा पदार्थ जिसका आप उपयोग कर सकते हैं वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते को नियमित रूप से चबाने से आपके मुँह से बदबू नहीं आती है और शुरुआती चरण होता है पायरिया का, वह भी कम हो जाता है। और अगला जो आता है वो है हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने से आपके मसूड़ों में आराम मिलता है, दर्द को आराम मिलता है, इन्फेक्शन कम होता है, खून आना बंद होता है, मुँह से बदबू भी कम हो जाती है। आप अपने मुँह में लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन में एलिसिन नाम का पदार्थ होता है जो कि आपके मुँह में दर्द को कम कर कीटाणु को मार देता है। इन तरीके से घरेलू उपचार करके आप अपने मसूड़े और दाँतों को स्वस्थ रख सकते हैं, किंतु अपने दंत चिकित्सक को दिखाना ना भूलें। हर 6 महीने में अपने दंत चिकित्सक के पास जाएँ और उनसे पर्याप्त मात्रा में सलाह लें। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।